स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में सांप के द्वारा अपने बेटे को काटते हुए देखना एक ऐसा सपना माना जाता है जो उस इंसान के जीवन में चल रही परिस्थिति और भविष्य से जुड़े कई कीमती संकेत देता है। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सपने में अपने बेटे को सांप के द्वारा काटते हुए देखने से जुड़े कुछ ऐसे कॉमन सपनों पर बात करेंगे जो एक इंसान देखता है। और अगर आपको इससे जुड़ा कोई अलग सपना दिखाई देता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जैसे अगर सपने में सांप आपके बेटे के हाथ पर काट लेता है तो ये सपना आपको अपने बिजनेस, अपने व्यापार के मामले में थोड़ा सतर्क और सावधान रहने की सलाह देता है, क्योंकि इस सपने के अनुसार अभी आपके द्वारा अपने व्यापार से जुड़े किसी भी नए क्षेत्र में पैसा लगाना सही नहीं है। यानी यदि आप अपने व्यापार को बढ़ाने की या फिर कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो अभी सही समय नहीं है, क्योंकि शायद आपको इसका सही परिणाम ना मिले या फिर उतना मुनाफा ना हो जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वहीं ये समय टल जाने के बाद आप अपनी योजनाओं को सफल होते हुए भी देखेंगे। इसीलिए अगर ऐसी कोई परिस्थिति बन रही है जहां काम सही होते हुए भी आप विफल हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि समय आपसे रुकने की मांग कर रहा है। और अगर सपने में सांप आपके बेटे के पैर पर काट लेता है तो ये सपना आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहने की सलाह देता है। यानी यदि आप अपने जीवन के उन लोगों से वाकिफ हैं जो आपके सगे होने का सिर्फ दिखावा करते हैं तो उनसे बच कर रहें। उन्हें अपना कोई भी रहस्य या अपनी ज़्यादातर बातें शेयर ना करें, क्योंकि बाद में ये लोग आपको बड़ा धोखा देने वाले हैं। और अगर आप इन लोगों से वाकिफ ही नहीं हैं तो ये सपना देखने के बाद सबसे पहला काम ऐसे लोगों की पहचान करना शुरू करें, क्योंकि यह अनुभव आपके भविष्य में बहुत काम आएगा। और अगर सपने में सांप आपके बेटे के मुंह पर काट लेता है तो ये सपना दो तरह से आपको संकेत देता है। पहले संकेत के अनुसार आपको इस समय अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना है, अन्यथा आप स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं के शिकार हो सकते हैं, इसलिए समय रहते अपना ध्यान रखें। और दूसरे संकेत के अनुसार आप किसी ऐसी बात को लेकर झिझक रहे हैं जिसका सामने आना बहुत ज़रूरी है या फिर जिसे आप बहुत ही आसानी और अच्छे तरह से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन आप खुद की इस क्षमता से वाकिफ ही नहीं हैं। इसीलिए बिना डरे अपनी इस झिझकता को दूर करें और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें।